Hello guys, welcome back to the channel. My name is Mac and you're watching MacJerry Vlogs. गाइस आज का हमारा जो कंटेंट है वो है टीवीएस जुपिटर पे जो 2019 का मॉडल है। इसमें हमारी मेजर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप चाबी ऑन करते हो नॉर्मली तो गाड़ी का कम से कम हॉर्न बजेगा, यहाँ पे इको की लाइट आएगी या कुछ भी लाइट आएगी, यहाँ पे इंडिकेशन का कुछ नहीं आ रहा है, ना हाई बीम लो बीम, ना इंडिकेटर चल रहे हैं, आप देख पा रहे हो पीछे कुछ नहीं आ रहा है, ना सेल्फ एरी गाड़ी या ना हॉर्न बज रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम की मेजरली 3 आपके कॉज हो सकते हैं। एक आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट होगी, दूसरा आपका फ्यूज़ ख़राब हो या आपका रिले ख़राब हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कॉज होता है। ठीक है। और जो आपका ये वाला स्विच है आपका, है ना, इग्निशन स्विच का ये होता है, इससे बहुत ही कम ही ख़राब होता है, ना के बराबर होगा तो पहले से सिम्टम दिखाएगा। वैसा हमारे इसमें क्या नहीं, ये सडनली ख़राब हुआ तो मे भी फ्यूज़ का दिक्कत हो। तो चलिए उसको रिजॉल्व करते हैं और आगे आपसे वीडियो में कंटिन्यू। सबसे पहला हमारा स्टेप है, जो हमारा सबसे पहला कॉज है बैटरी। तो डिग्गी खोल के यहाँ पे आपके 12 mm के बोल्ट्स हैं, ठीक है, इनको खोलेंगे और यहाँ पे एक फ्यूज़ है आपका जो बैटरी के वहाँ पे होता है, तो उसको भी चेक करेंगे और बैटरी को चेक करेंगे। बैटरी में आपका स्पार्क आ रहा है, मतलब शॉर्ट करने में अगर स्पार्क आ रहा है इसका मतलब बैटरी में पावर है, बैटरी ठीक है। और फ्यूज़ देखना है, अगर फ्यूज़ ख़राब हो उस वजह से भी कॉज है तो इसको भी चेक कर लेंगे। तो इस चीज़ को खोलते हैं और सीधा आपको दिखाते हैं कि फ्यूज़ और बैटरी। तो हमने सबसे पहला जो कॉज था हमारा फर्स्ट स्टेप था बैटरी को चेक करना। तो बैटरी तो हमारा सही है, मतलब चार्जिंग है, और बैटरी का जो मेन कनेक्शन था हमारा वो निकल गया था। अब उसका कॉज क्या था निकलने का, कि नट था उसमें हमने लॉक टाई यूज़ नहीं करा था, जो किसी मैकेनिक ने पहले ही उसको खोला होगा। अब लॉक टाई ना यूज़ करने की वजह से जो नट था वो ढीले होकर कहीं गिर गया वाइब्रेशन से, इसी वजह से हमारी बैटरी का कनेक्शन उठ गया और गाड़ी में कुछ कनेक्शन नहीं आ रहा था। हम सोच रहे थे फ्यूज़ हो। तो पहला स्टेप तो यह हमारा, तो यहाँ से जो मेन कॉज था वो कर देंगे और बाकी इसके बाद और 2 और कॉज हैं। जो एक पेज था मेरे को मिल गया था अपने स्टॉक में, तो मैंने इसको रीयूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रैप में। और सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था गैस्केट चेंज वाले में कि लॉक टाई का इंपॉर्टेंस क्या होती है। जैसे कि आपने देखा इसका कॉज यही था, अगर लॉक थ्रेड हम ये ग्लू यूज़ करते तो ये नट कभी ढीला नहीं होता और कभी ये चीज़ें प्रॉब्लम आती भी नहीं, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करें, हल्का सा इसमें लॉक टाई लगा के हम सिंपली, माइल्ड सेंड का ये ग्लू होता है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफ़ी वाइडली यूज़ होता है, हर जगह पे, हर जो नट है आपका कंपनी में लगाती है सब यूज़ होता है। हल्का सा इसको लगाइए और इसका ये क्लैंप है, इस क्लैंप में हम बैठा देना है इसको, ये 4 हेड स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देंगे, ठीक। और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, मेरे ख्याल से 100-150 रुपये का ये बड़ा वाला है, छोटा वाला है 30-40 रुपये का आता है, अलग अलग ब्रांड्स का। तो इसको लगा के ये होगा कि अगर मैं इसको हल्का ढीला भी छोड़ दूँ तो ये वाइब्रेशन से गिरेगा नहीं, अपनी जगह में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको लगा दिया, अब इसको हम फिक्स करते हैं डिग्गी हुई को, और कौन सा फ्यूज़ और रिले की वजह से ये प्रॉब्लम अगर आती है आपकी तो क्या कॉज होगा, तो ठीक कैसे करें। तो दोस्तों एक ये डिमांडिंग वीडियो है, जो हमारा सब्सक्राइबर थे उन्होंने कमेंट करा था कि हमारी टीवीएस जुपिटर की रियर जो टेल लाइट है उनकी रियर टेल लाइट जल नहीं रही है, तो उसका कॉज बता रहे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए जो पीछे रियल टेल लाइट की जो आपका सॉकेट है ये वाला है, हरे रंग कलर का, ग्रीन कलर का। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें आपका डस्ट वगैरह चले आता है, उसमें 3 पिन है, तो इनकी वजह से या आपके जंग की वजह से या मॉइस्चर की वजह से चलती नहीं है। तो इसमें आप सुनिए WD-40 का छिड़काव करके थोड़ा सा आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब आपको दिखा देता हूँ कि रियल टेल लाइट का ये है। अब देखो ब्रेक मार रहा हूँ, ब्रेक नहीं चल रहे होंगे, देखो, ठीक है। अब मैं इसको सॉकेट को लगा देता हूँ, ये देखो अब आपकी लाइट जलने लग गई है, ठीक है, ठीक है। अब ये दूसरा कॉज ये हो सकता है आपका कि जो आपका ये वायरिंग है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की वायरिंग है जो इसका वायर कहीं से, जैसे आपको होता है ना कि नॉर्मली हम गाड़ी को पार्क करते हैं, चूहे हुए उसको स्ट्रिप कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं वायर को, तो उस वजह से हो सकता है, कट वट की वजह से हो सकता है। दूसरा इसका और कोई कॉज नहीं होता है,
ये इसका एक दो कॉज हो सकते हैं। बाकी या तो आपकी जो टेल लाइट है कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है उसमें कि जो नई चीज़ भी कभी कभी ख़राब निकल जाती है। तो उस चीज़ को अगर आपको चेंज कराना है तो आप कंपनी में चेंज कराओ, तो अगर ख़राब भी होगा तो आपको दूसरी रिप्लेस करके दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा और उसमें कोई रीज़न नहीं होता है। रीज़न यही है वायरिंग का, सॉकेट का, या आपका इसका टेल लाइट का खुद का जो फ्यूज़ है, क्योंकि इसमें LED टेल लाइट आती है रेल की, इस वजह से भी, ठीक है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर तो उनको हम ये बताएं कि इसी वजह से होता है। और अब वीडियो को आगे कंटिन्यू। तो दोस्तों हमने फर्स्ट कॉज को सॉर्ट आउट कर दिया जिसका हमारा इसमें टर्मिनल खुले हुए थे, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा कॉज है वो है स्टार्टर रिले का। और अभी स्टार्टर रिले ये लगा है, यहाँ पे सिचुएटेड होता है, अगर आपका जुपिटर हो तो यहीं पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो इस रिले का मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने चाबी ऑन कर दी, अब मैं इसको सेल मारूँगा, अभी गाड़ी चालू हो गई, ठीक है। अब बंद कर दिया इसको मैंने। अब मैं इसको स्टार्टर रिले निकाल देता हूँ, ठीक है। ये स्टार्टर रिले हो गया, 4 पिन वाला स्टार्टर रिले होता है। और ये कुछ ऐसा दिखता है आपको दिखाने के लिए कि आपको पता लग जाए भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये रिले मैंने यहाँ रख दिया है। अब मैं गाड़ी की चाबी ऑन कर रहा हूँ और मैं इसको सेल्फ मारूँगा, गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी। इसका मतलब क्या है कि इसका कनेक्शन हट गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं इसमें किक मारूँगा तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए स्टार्टर रिले मेरे हाथ में है अभी, और वहाँ पे कोई स्टार्टर रिले लगा नहीं है, सिर्फ गाड़ी चल रही है। तो ये ऐसा मत सोचिए कि डायरेक्ट हो गया। ये क्या है कि आपकी जो BS4 गाड़ियाँ जिनमें कार्बोरेटर यूज़ होता था, उन गाड़ियों में क्या है कि बिना स्टार्टर लेके भी गाड़ी चालू हो जाती है, आइडल हो जाती है। बस आपकी सेल्फ की मोटर नहीं चलेगी क्योंकि उसका कनेक्शन जो हमने कट ऑफ कर दिया है। क्योंकि रिले एक स्विच, मतलब एक स्विच की तरह भी काम करता है, एक फ्यूज़ की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कॉज है वो फ्यूज़ पे है। और अभी फ्यूज़ मेरा इसमें लगा हुआ है, ठीक है। और अभी आप मीटर में देखिए, आपको लाइट दिख रही होगी और आपकी सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब मैं फ्यूज़ को आपके सामने रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने फ्यूज़ रख दिया यहाँ। अब इसमें आप देखोगे तो सेल्फ काम नहीं करेगा, अब लाइट नहीं दिखा रहा है। पर अगर आप फ्यूज़ मेरे हाथ में है, ठीक, अगर आप किक मारोगे इसको तो ये आपकी गाड़ी तब भी चालू होगी। हमारा जो अगला कॉज है वो है इग्निशन स्विच का। तो यहाँ पे हमारा सॉकेट है, अगर इस सॉकेट को हमने लगाया हुआ है तो अभी गाड़ी आपकी इजीली चालू हो जाएगी। मैं आपको चालू करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये चालू हो गई। अब मैं इसको निकाल देता हूँ ऐसे करके इजीली, तो यहाँ पर हो गया। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे निकला हुआ है ना, आपके मीटर में लाइट आएगी ना, आपका कुछ काम करेगा ना, आपका हॉर्न करेगा ना, कुछ भी आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। अब मैंने चाबी ऑन करी है, अब मैं किक मारूंगा आपकी। अब मैं रेस ले लेता हूँ मैं आपकी। तो अगर हमारा रिले और फ्यूज या बैटरी हमने नहीं डलाई है, चार्ज है, और तब भी आपकी गाड़ी चालू नहीं हो रही, तो उसका सिंपली आप मतलब ये समझिए कि जो आपका इग्निशन स्विच है उस पर प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका सॉकेट है उसके बीच में नमी है के कारण कार्बन या कुछ रस्टिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से सॉकेट ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी किक से भी चालू नहीं होगी, सेल्फ से चालू नहीं होगी, कोई भी लाइटिंग काम नहीं करेगी, ना इंडिकेटर, ना लाइट, ना हेडलाइट, ना टेल लाइट, आपकी कुछ काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब सिंपली है कि आपका इग्निशन स्विच ख़राब है, आप सिंपली उसको चेंज कराइए और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और इस चीज़ का फ़ायदा मैकेनिक यूज़ करते हैं कि आपको बोलते हैं कि आपके ये गाड़ी में सेल की मोटर ख़राब है, कोई बोलेगा बैटरी ख़राब है, कोई बोलेगा रिले ख़राब हो गया, तो आपसे पैसा वो ज़्यादा ऐड लेते हैं। तो इसके हम अपनी वीडियो के कंक्लूजन में आ जाते हैं। और मेनली हमने आपको ये बताया है कि आपकी गाड़ी का स्टार्ट ना हो तो कौन से मेजर पॉइंट हैं कि आपको ध्यान में रखने हैं, और काफ़ी सिंपल वे में बताया आपको, इससे सिंपल नहीं बता सकते। और आपको ये बताने का कारण ये है कि आप जो मैकेनिक स्कैम करते हैं आपके साथ, कि इतनी छोटी चीज़ होगी उसका इतना बड़ी चीज़ चेंज कर ली और आपको स्कैम कर दिया, चीज़ 10 रुपये की है, चेंज कर दी आपकी 3000 रुपये। तो इस चीज़ से बचाने का मोटिव है हमारा, इसलिए आपको बता रहे हैं। एज अ प्रोफेशन वी आर इंजीनियर्स, दैट्स वाई वी आर टेलिंग यू द ट्रूथ एंड यू नो बस्टिंग द मिथ टुवर्ड्स द मैकेनिक एंड अदर पीपल। सो
आज की वीडियो के लिए यही था, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैकदरी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।